For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों आज इस 195th एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्ड्स की। जी हाँ, ये 16 वर्ड आपने शायद ही सुने होंगे और अगर सुने होंगे तो आप शायद डाउटफुल भी हो सकते हैं और हो सकता है आपको पता भी हो कुछ एक वर्ड्स। तो जरूर सीखिएगा ये वर्ड्स और यूज कीजिएगा इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में। और अगर आप हमें अभी तक सुन नहीं पाए हैं यूट्यूब पे तो जरूर सुनिएगा आप, क्योंकि यूट्यूब चैनल हमारा है रेडियो उड़ान। वहां जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को, बेल बटन को हिट कीजिए और हमारे शोज यानी कि वोकैबुलरी डोज और सभी शोज रेडियो उड़ान के आप बार बार जितनी बार चाहें सुन सकते हैं। वहां पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और रिपीटेडली वहां पे अपने व्यूज भी दे सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। जुड़े रहिए हमारे साथ, जल्दी से अपने डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं ये वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों now we are in the first segment of this 195th episode of Vocabulary Dose and here again we are going to talk about 16 important words. तो चलिए without wasting any time let us move further towards the first word. तो चलिए जो पहला वर्ड है इस शाम का वो है कैटापुल्ट। जी हाँ दोस्तों, कैटापुल्ट, कैटापुल्ट, कैटापुल्ट स्पेलिंग है दोस्तों CATAPULT, कैटापुल्ट, CATAPULT, कैटापुल्ट। ठीक है, कैटापुल्ट यानी कि टू थ्रो समवन और समथिंग विद ग्रेट फोर्स। जब वो पूरे जोर से किसी चीज को या किसी व्यक्ति को फेंकते हैं, मतलब पटक देते हैं, उठा के थ्रो कर देते हैं, तो उससे हम कह देते हैं कैटापुल्ट। जैसे द एनिमी कैटापुल्टेड स्टोन्स टुवर्ड्स द फोर्ट, मतलब जो एनिमीज थे उन्होंने बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो फोर्ट की तरफ, किले की तरफ फेंके। सो दे क्या वर्ड है? कैटापुल्ट। सो दे कैटापुल्टेड। ठीक है, तो कैटापुल्ट अगर कोई वर्ड यूज कर रहा है, ये कोई व्यक्ति ये वर्ड यूज कर रहा है कैटापुल्ट, दैट मीन्स दे आर रेफरिंग टू थ्रोइंग समथिंग। क्लियर? कोई डाउट है आपको अभी भी पूछ सकते हैं। अभी के लिए द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज स्कल्डगरी। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अनोखा वर्ड है, स्कल्डगरी, स्कल्डगरी, SKULDUGGERY, स्कल्डगरी, SKULDUGGERY, स्कल्डगरी। यानी कि दोस्तों इसे हम कह देते हैं, जैसे होता है ना कि अंडरहैंड, अनस्क्रूपलस और डिसऑनेस्ट, मतलब डिसऑनेस्ट हो कोई चीज, जो मतलब धोखाधड़ी हो, उससे हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं? स्कल्डगरी। जैसे हो सकता है डिसऑनेस्ट बिहेवियर हो या एक्टिविटीज हो या अंडरहैंड, अंडरहैंड का भी मतलब होता है जैसे कोई धोखाधड़ी का छुप छुपा के काम किया हो, तो उसे हम कहते हैं स्कल्डगरी। जैसे अ फर्म दैट इन्वेस्टिगेट्स कॉमर्शियल स्कल्डगरी, मतलब जैसे कोई फर्म है, कोई कंपनी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है, उसका काम ही है कि वो इन्वेस्टिगेट करती है कि कोई कॉमर्शियल स्कल्डगरी तो नहीं हो रही, कोई पैसों में कोई कंपनी या कोई बिजनेस हेरफेर तो नहीं कर रहे, तो दैट इज अ कंपनी दैट इन्वेस्टिगेट्स इन कॉमर्शियल स्कल्डगरी। सो स्कल्डगरी यानी कि धोखाधड़ी, छुप छुपा के जो धोखा देना है ना, तो झूठ बोल के कोई चीज करना, तो स्कल्डगरी कहते हैं उसे। क्लियर? तो चलिए द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों ये भी एक अच्छा वर्ड है, सरप्टिशियस, सरप्टिशियस,
जी हाँ दोस्तों, SURREPTITIOUS surreptitious, SURREPTITIOUS surreptitious, surreptitious यानी कि marked by quiet and caution and secrecy, taking pains to avoid being observed। होता है ना कई बार दोस्तों कि आप दबे पांव कमरे में घुस रहे हैं कि माँ बाप को पता ना लगे, भाई बहन को पता ना लगे, दोस्तों को पता ना लगे कि आप, जैसा कई बार छुप छुपा के आप अंदर घुसते हैं, क्लासरूम में घुसते हैं, दबा के पैर निकलते हैं। तो जब आप कोशिश करते हैं कि किसको पता ना लगे कुछ आप कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कह देते हैं, उससे हम कह देते हैं सरप्टिशियस। जैसे a surreptitious glance at his watch, मतलब जैसे सपोज कीजिए कि कोई टीचर है, वो आपको कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, और आप बार बार अपनी छुप छुपा के अपनी वॉच पे टाइम देख रहे हैं कि कितना देर रह गई है क्लास खत्म होने में, तो छुप के कि टीचर को भी पता ना लगे कि आप अपनी घड़ी पे देख रहे हैं, तो आप क्या करें, यू आर टेकिंग अ सरप्टिशियस ग्लांस एट योर वॉच, कि छुप छुपा के, कि ये भी नहीं कि आप घड़ी ऊपर करके देख रहे हैं, आप छुप के देख रहे हैं कि टाइम क्या हुआ है, तो सरप्टिशियस। आई थिंक यू ऑल कैन रिलेट टू इट इन अ वे कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ छुपू के करने की कोशिश की होगी आपने, तो सरप्टिशियस, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर है। अगर कोई डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं। अभी फोर्थ वर्ड जो शाम का है वो है अनइम्पीचेबल। अनइम्पीचेबल, UNIMPEACHABLE, अनइम्पीचेबल। अनइम्पीचेबल यानी कि दोस्तों बियॉन्ड डाउट और रिप्रोच, मतलब जैसे होता है ना कि स्पोक्समैन सेड द बिशप वाज अ मैन ऑफ अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी एंड करेक्टर, मतलब जिसपे कोई डाउट ही नहीं होता, कोई व्यक्ति जिसपे आप डाउट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतना अच्छा, इतना नेक इंसान है, तो उस पर आप कोई डाउट कर ही नहीं सकते, तो वो हो जाता है अनइम्पीचेबल, कि मतलब जिसपे सवाल ही नहीं उठता कि कोई डाउट करे या कोई भी उस पर क्वेश्चन उठाए, तो अनइम्पीचेबल कहते हैं इस वर्ड को। अनइम्पीचेबल किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है जिसपे कोई डाउट नहीं करता, क्योंकि सबको पता होता है कि वो बिल्कुल सही है, तो कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट नहीं करता, ठीक है। अ स्पोक्समैन सेड दैट बिशप वाज अ मैन ऑफ अनइम्पीचेबल इंटेग्रिटी एंड करेक्टर, मतलब उसकी जो बिशप है उनकी इंटेग्रिटी और करेक्टर पे कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता, तो ही वाज अ पर्सन ऑफ अनइम्पीचेबल करेक्टर एंड इंटेग्रिटी। क्लियर दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस फर्स्ट सेगमेंट के, इस 195th एपिसोड के, और मुझे उम्मीद है कि ये चारों वर्ड्स आपने बिल्कुल सीख लिए होंगे। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कैटापुल्ट, CATAPULT, कैटापुल्ट, CATAPULT, कैटापुल्ट, यानी कि टू थ्रो समवन और समथिंग विद ग्रेट फोर्स, जब आप पूरी ताकत से किसी चीज या किसी व्यक्ति को फेंकते हो, उठा के पटकते हो, दूर थ्रो करते हो, तो उसे हम कहते हैं कैटापुल्ट। और एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको समझाने के लिए, द एनिमी कैटापुल्टेड स्टोन्स टुवर्ड्स द फोर्ट, मतलब जो एनिमी है उन्होंने पत्थर उठा के फोर्ट की तरफ को फेंके, तो दे कैटापुल्टेड। क्लियर। तो चलिए, जो सेकंड वर्ड था इस शाम का वो था स्कल्डरी। जी हाँ दोस्तों, स्कल्डगरी, स्कल्डगरी, स्कल्डगरी स्पेलिंग थे SKULDUGGER, स्कल्डगरी। तो मतलब इसका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अंडरहैंड, अनस्क्रूपुलस और डिसऑनेस्ट बिहेवियर और एक्टिविटीज। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिहेवियर जो झूठ हो, जो धोखाधड़ी का हो, तो उसे हम कहते हैं स्कल्डगरी, स्कल्डगरी। क्लियर। सेंटेंस मैंने बताया था, अ फर्म या कंपनी दैट इन्वेस्टिगेट्स कमर्शियल स्कल्डगरी, मतलब जो इन्वेस्टिगेट करती है कि धोखाधड़ी हुई, पैसों, कमर्शियल जो धोखाधड़ी होती है उनमें इन्वेस्टिगेट करती है, जांच पड़ताल करती है, तो कमर्शियल पैसों से लेन देन की धोखाधड़ी स्कल्डगरी, ठीक है, स्कल्डगरी। क्लियर फिर से। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर द इवनिंग वाज सरप्टिशियस, surreptitious, 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 मतलब मैंने आपको बता दिया था, marked by quiet and caution and secrecy, taking pains to avoid being observed, जब छुप छुपा के आप कुछ कर रहे हैं ताकि किसी को पता ना लगे, आप एफर्ट डाल रहे हैं कि किसी को दिखाई ना दे, पता ना लगे, सुनाई ना दे कि आप अंदर घुस गए हैं या आप कुछ कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, सरप्टिशियस। क्लियर। सेंटेंस मैंने बताया था, जैसे he has a surreptitious
ग्लांस एट हिज वॉच, मतलब जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो छुप छुपा के उसने अपनी घड़ी पे जल्दी से टाइम देखा कि टीचर को भी ना पता लगे कि वो टाइम देख रहा है। सो ही हैड अ सरप्टिशियस ग्लांस एट हिज वॉच। क्लियर? तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर द इवनिंग वाज अनइम्पीचेबल, INEMPEACHABLE, अनइम्पीचेबल, यानी कि बियॉन्ड डाउट और रिप्रोच, मतलब कोई चीज, कोई व्यक्ति जिस पर कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं सकता, डाउट कर ही नहीं सकता, तो उसे हम कहते हैं अनइम्पीचेबल। जैसे अ स्पोक्समैन सेड दैट बिशप वाज अ मैन ऑफ अनइम्पीचेबल करेक्टर एंड इंटेग्रिटी, मतलब उनके इंटेग्रिटी और करेक्टर पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। ही हैड, क्या था? He had an unimpeachable character and integrity. Clear? तो दोस्तों, these were the 4 words for the first segment of this 195th episode of Vocabulary Dose. तो चलिए, अभी के लिए मैं लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर आप बने रहिए क्योंकि तुरंत उस पर हम बात करेंगे और वर्ड्स की। आप सुन रहे हैं Vocabulary Dose विद आरजे दिव्या शर्मा। Stay tuned, happy listening, happy। तो दोस्तों, now we are in the second segment of this 195th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। तो चलिए, 4 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं और अब कदम बढ़ाएंगे 5th वर्ड की तरफ। तो चलिए, जो 5वां वर्ड इस शाम का है वो है फ्रॉन्टेस्टरी। जी हाँ, थोड़ा सा अटपटा है ये वर्ड, फ्रॉन्टेस्टरी, PHRONTISTERY, फ्रॉन्टेस्टरी, PHRONTISTERY, फ्रॉन्टेस्टरी। फ्रॉन्टेस्टरी यानी कि दोस्तों एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टडी एंड लर्निंग, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई या सीखने के लिए, लर्न करने के लिए, एजुकेशन के लिए आप करते हैं, उस एस्टेब्लिशमेंट को, उस बिल्डिंग को हम कह देते हैं फ्रॉन्टेस्टरी, PHRONTISTERY, फ्रॉन्टेस्टरी। जैसे समटाइम्स इंक्लूडिंग मॉडर्न यूनिवर्सिटीज, जैसे एग्जांपल देती हूं मैं, अ स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इजीएस्ट जो एग्जांपल है वो यही है। कोई भी स्कूल या कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन, कुछ भी सीखने के लिए जहाँ पे आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, उससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फ्रॉन्टेस्टरी, PHRONTISTERY, फ्रॉन्टेस्टरी, यानी कि एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टडी एंड लर्निंग। तो चलिए, क्लियर हो गया होगा दोस्तों, उम्मीद मुझे यही है, और अगर नहीं भी हुआ है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग इज, वेल दोस्तों, ये भी थोड़ा अटपटा सा वर्ड है, किडोलॉजी। किडोलॉजी, KIDOLOGY, किडोलॉजी, KIDOLOGY, किडोलॉजी। किडोलॉजी यानी कि द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली डिसीविंग और टीजिंग पीपल, मतलब एक आर्ट होना, किसी में कला होना, या एक किसी में आदत होना है दूसरे को तंग करने की, दूसरे की टीज करने की, दूसरे को मतलब बिल्कुल धोखाधड़ी देने की, या उसको तंग करी जाने की, टीज करी जाने की, तो उसको हम कहते हैं किडोलॉजी, KIDOLOGY, किडोलॉजी, यानी कि द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली डिसीविंग और टीजिंग पीपल। क्लियर? जैसे एग्जांपल देती हूँ, ही एसेस एट किडोलॉजी, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है जो तो बहुत ही बेहतरीन है, हर वक्त मतलब उसको कोई मतलब उससे पीछे छोड़ ही नहीं सकता इस चीज में कि वो औरों को तंग करता रहता है, और मतलब आता जाता किसी को भी तंग कर देता है वो, और मतलब दूसरे को बहुत ज्यादा परेशान भी कर देता है, धोखाधड़ी भी दे देता है, तो वो तो उसमें परफेक्ट है। सो ये एस का मतलब दोस्तों मैंने आपको पहले कभी बताया ही होगा, एस का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज में बहुत उम्दा है। सो ही एसेस, ACES, तो ही है तो उसका एस लगेगा, तो ही एसेस एट किडोलॉजी। किडोलॉजी यानी कि द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली डिसीविंग और टीजिंग पीपल, में जानबूझ के जब आप किसी को तंग कर रहे हैं, ये वो, तो वो आदत होना, वो कला होना, उसको हम कह देंगे किडोलॉजी। क्लियर? तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग इज ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस, HUBRIS, ह्यूब्रिस, यानी कि दोस्तों ओवर, जैसे होता है ना कि ओवर बियरिंग प्राइड और प्रिजम्पशन, मतलब किसी को बहुत ज्यादा अपने आप पे गुरूर है, बहुत ही ज्यादा प्राइड है, अपने आप पे बहुत गुरूर है, तो उसे हम कहते हैं ह्यूब्रिस, HUBRIS, ह्यूब्रिस। जैसे द सेल्फ एश्योर्ड ह्यूब्रिस अमंग नॉमिस
was shaken in the late 1980s। मतलब एक एग्जांपल दिया मैंने कि वो जो मतलब बहुत ही ज्यादा एक व्यक्ति था, उसको लगता था कि मैं तो कभी नीचे आऊंगा ही नहीं, मैं तो इतना वो हूँ, मैं तो ये हूँ, सेल्फ एश्योर्ड था, बहुत ही ज्यादा उसमें ह्यूब्रिस थी, यानी कि बहुत प्राइड थी, इकोनॉमिस्ट था एक, मतलब जो होता है ना कि इकोनॉमिस्ट, तो वो मतलब एकदम से शेकन हो गया इन 1980s। ठीक है, मतलब उसको हमेशा से ये था। या फिर इजी एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल रोहन वाज सेल्फ एश्योर्ड and he has hubris that he will top the school and he will top in every class but he couldn't even pass। तो मतलब hubris मतलब एक ओवर बियरिंग प्राइड और प्रिजम्पशन होना अपने बारे में कि मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, तो वो चीज उसकी टूट गई जब वो फेल हो गया। तो ठीक है, ह्यूब्रिस क्लियर। तो ह्यूब्रिस होता है ओवर बियरिंग प्राइड और प्रिजम्पशन। तो कोई अगर व्यक्ति यूज कर रहा है ये वर्ड ह्यूब्रिस, यानी कि वो आपको कह रहा है कि किसी व्यक्ति में जिसके लिए ह्यूब्रिस यूज हुआ है उसमें बहुत ही ज्यादा प्राइड है, बहुत ही ज्यादा गुरूर है, बहुत ही ज्यादा अपने आप को वो सोचता है कि मैं पता नहीं क्या हूं। क्लियर। तो चलिए, तो 8th वर्ड जो शाम का है दोस्तों वो है आइडोस। आइडोस, जी हाँ, ये एक अटपटा वर्ड है आइडोस। पहले स्पेलिंग बात कर लेते हैं, EIDOS आइडोस। इसका मतलब होता है जिस होता है ना डिस्टिंक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द cognitive or intellectual character of a culture or a क्या कह सकते हैं सोशल ग्रुप। किसी सोशल ग्रुप या किसी कल्चर का एक जो इंटेलेक्चुअल साइड होती है, इंटेलेक्चुअल नेचर होती है किसी चीज की, तो उसको हम कह देते हैं क्या कह देते हैं उसे, ये वर्ड बहुत ही इजी है पर थोड़ा सा अटपटा है सुनने में, आइडोस कह देते हैं। ठीक है, EIDOS आइडोस, यानी कि द distinctive expression of the cognitive or intellectual character of a culture or social group। कोई सोशल ग्रुप है या कोई कल्चर है जिसका एक अपनी अलग पहचान है इंटेलेक्चुअल वे में या कॉग्निटिव वे में, मतलब एक अलग सोच, एक अलग इंटेलेक्चुअल है, तो उसको हम कह देते हैं, क्या कहते हैं, आइडोस। EIDOS आइडोस। ठीक है, जैसे ही वॉज टॉकिंग अबाउट द आइडोस ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म के आइडोस मतलब उनका इंटेलेक्चुअल क्या था, उनके मतलब कॉग्निटिव क्या सोच थी, तो आइडोस उस इंटेलेक्चुअल वे में किसी कल्चर या किसी ग्रुप, सोशल ग्रुप की जो सोच बताई जा रही हो। ठीक है, कोई डाउट रह गए हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 वर्ड्स इस सेकंड सेगमेंट के। तो आपके आसानी के लिए एक बार जल्दी से रिकैप ले लेती हूँ ताकि कोई वर्ड मिस कर दिया अगर आपने तो एक बार फिर से दोहरा लें। तो 5वां वर्ड इस शाम का था दोस्तों। दोस्तों आपको वैसे तो पता होना चाहिए क्योंकि आपने नोट किया ही होगा। तो वैसे वर्ड जो था वो था फ्रंटिस्टरी। फ्रंटिस्टरी, PHRONTISTER, फ्रंटिस्टरी, PHRONTISTER, फ्रंटिस्टरी, यानी कि दोस्तों एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्टडी एंड लर्निंग समटाइम्स इंक्लूडिंग मॉडर्न यूनिवर्सिटीज। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई सीखा जाता है या फिर कुछ लर्न किया जाता है, तो उस बिल्डिंग को हम कह देते हैं फ्रंटिस्टरी। जैसे सिंपल भाषा में कहूँ तो स्कूल और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनिवर्सिटीज या फिर कोई भी और जगह है जहाँ पे कुछ सीखा जाता है, पढ़ा जाता है, तो उसको हम, उस बिल्डिंग को हम कह सकते हैं फ्रंटिस्टरी। ठीक है, हाउ मेनी फ्रंटिस्टरीज आर देयर इन द सिटी, मतलब किसी भी तरीके के टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या किसी भी तरीके के एजुकेशनल बिल्डिंग्स जो हैं तो उनको हम कहते हैं फ्रंटिस्टरी। क्लियर। तो चलिए, द 6th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज काइटोलॉजी। काइटोलॉजी, KIDOLOGY, काइटोलॉजी। काइटोलॉजी मैंने बताया था द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डेलिबरेटली डिसीविंग और टीजिंग पीपल। ये एक कला होना किसी में औरों को धोखाधड़ी देने की या फिर औरों को तंग करने की, तो उस कला को हम कह देते हैं जो जानबूझ के किसी व्यक्ति को तंग करना और किसी व्यक्ति को धोखा देना जानबूझ के, तो उसे हम कहते हैं काइटोलॉजी। जैसे ही एसिस एट काइटोलॉजी, मतलब वो तो परफेक्ट है इसमें, औरों को तंग करना, औरों को धोखाधड़ी देना, तो वो तो ही एसिस एट काइटोलॉजी। क्लियर। तो चलिए, द 7th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ह्यूब्रिस। HUBRIS, ह्यूब्रिस। जी हाँ, ये मतलब मैंने बताया था ओवरबियरिंग प्राइड और प्रिजम्पशन। किसी व्यक्ति को अपने आप बहुत ही ज्यादा गुरूर हो, बहुत ही घमंड हो, जैसे कि मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, मैं तो कभी ये नहीं हो सकता, मेरे साथ वो नहीं हो सकता, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ, तो ह्यूब्रिस उसे कह देते हैं, ओवरबियरिंग प्राइड और प्रिजम्पशन। जिससे द सेल्फ एश्योर्ड ह्यूब्रिस अमंग इकोनॉमिस्ट
was shaken in the 1980s। मतलब जो एक बहुत ही ज्यादा सेल्फ एश्योर्ड था कि मैं तो कभी मतलब मुझे तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता, इकोनॉमिस्ट था इन 1980s में, उसको धक्का लग गया। या फिर अगर इजी एग्जांपल जो मैंने दिया था वो था रॉन हैज ऑलवेज बीन सेल्फ एश्योर्ड एंड ही हैज ह्यूब्रिस among all the students that he will always be on the top in every class, but in class 9th he was shaken because he got failed। जी हम मतलब एक एग्जांपल दिया रैंडम सा मैंने आपको कि उसको हमेशा से अपने पे गुरूर था कि मैं तो हमेशा टॉप ही आऊंगा, मैं तो हमेशा फर्स्ट ही आऊंगा, पर क्लास 9th में वो फेल हो गया। तो उसके जो जितना भी ये सेल्फ एश्योर्ड घमंड था, ह्यूब्रिस थे, वो सारी टूट गई, शेक हो गई। ठीक है, ह्यूब्रिस क्लियर। ह्यूब्रिस यानी कि ओवर bearing pride or presumption, clear। तो चलिए the 8th word for the evening was eidos, 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 eidos यानी कि the distinctive expression of the cognitive or intellectual character of a culture or a social group। किसी भी सोशल ग्रुप या कल्चर के जो मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आइडोज। जैसे ही वॉज टॉकिंग अबाउट द आइडोज ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म में तो जैसे सोशल ग्रुप था, बिल्कुल कल्चर ही था अलग, वहां पे उसमें क्या मतलब सोचते, इंटेलेक्चुअल सोच क्या थी, इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव क्या उनकी थिंकिंग थी। तो जो इंटेलेक्चुअल कॉग्निटिव पार्ट होता है किसी भी स्पेसिफिक कल्चर या सोशल ग्रुप को, तो उसको हम कह देते हैं आइडोज, EIDOS, आइडोज। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये चारों वर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज रीच मी। पर अभी के लिए मुझे लेनी होगी छोटी सी ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यू आर लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। तो दोस्तों now we are in the third segment of this 195th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words। तो चलिए अब हम कदम बढ़ाएंगे 9th वर्ड की तरफ। तो जो इस शाम का 9th वर्ड है वो भी काफी अटपटा और इंटरेस्टिंग है, निजिट। जी हाँ, वर्ड है निजिट, NIDGET, निजिट, NIDGET, निजिट यानी कि अ फुलिश पर्सन। जी हाँ, अगर आपको कोई कह रहा है कि अरे यू आर अ निजिट, तो आप ये मत सोचना कि वो आपकी तारीफ कर रहा है, वो आपको फुलिश बुला रहा है। क्लियर। तो निजिट यानी कि अ फुलिश पर्सन। जैसे I felt like a nigid when I left my phone in the hotel टॉयलेट। जी हाँ, जैसे कई बार सपोज कीजिए कि आप किसी होटल में गए और वहां पे आप रेडी हो रहे थे, उसके बाद आप जल्दी जल्दी में फोन अपना वहीं पे वॉशरूम में छोड़ आए, वहां पे आप उसको बिल्कुल जैसे होता नहीं कि चेकआउट कर जाते हैं हम सब कुछ सामान लेके, और उसके बाद 1 घंटे बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि आपका फोन वहीं रह गया। तो दैट वुड बी समथिंग लाइक, आप ऐसे फील करोगे कि तुम तो बेवकूफ हो। तो यू विल फील लाइक एज इफ यू आर अ निजिट, NIDGET, निजिट। क्लियर। तो निजिट यानी कि a foolish person। ठीक है, निजिट, NIDGET, निजिट। तो चलिए the 10th word for the evening is trite, TRITE, trite। ट्राइट यानी कि दोस्तों रिपीटेड टू ऑफन, कोई चीज जो बेहद बार बार रिपीट होती है, बोरिंग हो जाती है रिपीट हो ओके, तो उसको हम कहते हैं ट्राइट, TRITE, ट्राइट। जैसे ओवर फेमिलियर थ्रू ओवर यूज, कोई चीज जो बहुत ज्यादा यूज हो के ओवर फेमिलियर हो चुकी है, बहुत बोरिंग हो चुकी है, तो उसे हम कहेंगे ट्राइट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हिज रिमार्क्स वर ट्राइट अबाउट द प्रोजेक्ट। मतलब जैसे वो CEO है तो उसे तो कुछ अच्छे इंसाइटफुल रिमार्क्स देने चाहिए थे, पर उसके जो रिमार्क्स थे वो बहुत ही ज्यादा ट्राइट थे, यानी कि बहुत ही ओवर यूज, जैसे बहुत ही जनरल थे जो कि सारे ही देते हैं। तो his remarks were trite, TRITE, trite। ठीक है, क्लियर। तो चलिए the 11th word for the evening is eidolon, 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 eidolon। eidolon जी हाँ दोस्तों, EIDOLON, eidolon का मतलब होता है आइडियलाइज्ड पर्सन और थिंग। जब आप किसी व्यक्ति या किसी चीज को बहुत बहुत ज्यादा मानते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं, उसको पूछते हैं, तो उसको आप कहते हैं आइडोलन। ठीक है, EIDOLON, eidolon। जैसे टू सम पॉपुलर मूवी स्टार्स आर द आइडोलन्स ऑफ फैशन। मतलब कईयों के लिए तो जो पॉपुलर मूवी स्टार्स होते हैं वो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो तो फैशन के मतलब मूर्ति होते हैं जिनको वो पूजते हैं। ठीक है, क्लियर। मुझे उम्मीद है कि यू गॉट द सेंस। तो आइडोलॉन्स यानी कि कोई ऐसी चीज जो आइडियलाइज की जाए, तो उसको कहते हैं आइडोलॉन्स, EIDOLONS, आइडोलॉन्स। या आइडोलॉन तो वर्ड है, प्लूरल हो गया आइडोलॉन्स, EIDOLON, eidolon। Clear? If I am not yet clear, you can always ask me
and I will make sure to make it double clear to you. Clear? तो चलिए, the 12th word for the evening is acerbic. acerbic, जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड ही काफी क्यूट सा है सुनने में. acerbic, 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 यानी कि दोस्तों हार्श और कोरेसिव इन टोन. कोई चीज जो बेहद सुनने में बहुत हार्श हो, बहुत ज्यादा कड़क की हो, तो उसको हम कहते हैं acerbic. जी हाँ, acerbic वर्ड सुनने में जरूर सॉफ्ट है और अच्छा है, पर ये इसका मतलब होता है हार्श, बहुत ज्यादा कोरोसिव, तो उसको हम कहते हैं acerbic. जैसे लेटर वॉज रिटर्न इन हर यूजुअल acerbic स्टाइल, मतलब मैंने सोचा था कि मैंने उसे गिफ्ट भेजा, वो अच्छे से लेटर लिख के देगी कि उसे अच्छा लगा, उसे अच्छा फील हुआ कि मैंने लिखा, पर उसने वो शी रोट द लेटर इन हर यूजुअल acerbic स्टाइल. मतलब acerbic यानी कि बहुत ज्यादा हार्श सी कि या इट वाज ओके, आई ओपनड इट, आई गॉट इट, तो मतलब कोई इमोशन नहीं, कोई सेंटिमेंट नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई पोलाइटनेस नहीं. सो इट वाज रिटन इन एन acerbic स्टाइल. क्लियर? तो कोई भी डाउट्स हैं आप कभी भी क्लियर कर सकते हैं. तो ये हो गया हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के 195th एपिसोड के. तो आपकी आसानी के लिए एक जल्दी से रिकैप तो बिल्कुल बनता है. जो 9वां वर्ड था इस शाम का वो था निजेट, NIDGET, निजेट. जी हाँ दोस्तों, निजेट मैंने मतलब बताया था अ फुलिश पर्सन, कोई व्यक्ति जो फुलिश हो, बेवकूफ हो, तो उसे हम कहते हैं निजेट. जैसे आई फेल्ट लाइक अ निजेट पर्सन व्हेन आई लेफ्ट माई फोन इन द होटल टॉयलेट. मतलब मुझे लगा कि मैं तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ जब मैंने अपना फोन टॉयलेट, एक होटल के टॉयलेट में छोड़ दिया. तो आई फेल्ट लाइक अ निजेट. क्लियर? तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज ट्राइट, TRITE, ट्राइट, TRITE, ट्राइट, यानी कि बताया था मैंने रिपीटेड टू ऑफन या ओवर फेमिलियर थ्रू ओवर यूज. कोई चीज जो बार बार यूज हो के बहुत ज्यादा ओवर फेमिलियर हो गई है, तो उसको हम कहते हैं ट्राइट. जैसे कोई चीज जो बहुत ही आम है, बहुत ज्यादा आम है, तो उसको आप कह सकते हैं ट्राइट. जैसे हिज रिमार्क्स वर ट्राइट, मतलब जो उसने रिमार्क्स दिए वो बहुत ज्यादा ट्राइट थे, बहुत ज्यादा ओवर यूज थे. मतलब सभी वही देते हैं रिमार्क्स, यस यू नो इट इज गुड, इट इज फाइन, तो ऐसे उसके भी रिमार्क्स थे. तो दैट वाज समथिंग रियली ट्राइट. जैसे कोई CEO है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे रिमार्क्स देने, तो एवरीबॉडी इज थिंकिंग पता नहीं क्या रिमार्क देंगे, पर उन्होंने कह दिया या इट इज ओके, बस इतना सा रिमार्क दे दिया, जो कि बहुत ओवर यूज है. बहुत लोग, सभी लोग 98% लोग कहते हैं कि या इट इज ओके, तो वो ट्राइट. क्लियर? तो ओवर यूज जैसे हो गया वर्ड, ओवर यूज. ठीक है? तो ट्राइट, TRITE, ट्राइट, कोई चीज जो बहुत ज्यादा फैमिलियर, सभी जानते हैं क्योंकि वो इतनी यूज हो चुकी है. तो चलिए, द 11th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज आइडलन, आइडलन, EIDOLON, आइडलन, EIDOLON, आइडलन, यानी कि आइडलाइज्ड पर्सन और थिंग, कोई ऐसी चीज जो पूजी जाती है, चाहे वो चीज है चाहे कोई इंसान है, तो उसे हम कहते हैं आइडलॉन. जैसे कह सकते हैं सचिन तेंदुलकर इज एन आइडलॉन फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग जो है वो सचिन तेंदुलकर को पूजते हैं, सो दे आइडियलाइज हिम, सो ही इज एन आइडलन, EIDOLON, आइडलन. जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, टू सम पीपल पॉपुलर मूवी स्टार्स या मूवी सेलिब्रिटीज आर द आइडलन्स ऑफ फैशन, मतलब उनके लिए तो फैशन की मूर्ति है, वो लोग पूजते हैं उन्हें. ठीक है? क्लियर? तो चलिए, द 12th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज acerbic, ACERBIC, acerbic. जी हाँ दोस्तों, बताया था वर्ड सुनने में जितना ज्यादा सॉफ्ट और प्यारा है, उतना ही ज्यादा इसका हार्श मीनिंग है. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कैच किया आपने. acerbic का मतलब होता है हार्श और कोर्सिव इन टोन, कोई चीज जो खुदरी हो, सुनने में हार्श हो, तो उसको हम कहते हैं acerbic. जैसे लेटर वॉज रिटर्न इन हर यूजुअल acerbic टोन, मतलब जो यूजुअली acerbic स्टाइल या टोन, जब आमतौर पे जैसे रुखा रुखा बात करती है, लिखती है, वो वैसे उसी टोन में उसने लिखा हुआ था. जैसे आई गिफ्टेड हिम और आई गिफ्टेड हर अ ब्यूटीफुल वॉच एंड शी रोट मी अ वेरी कॉमन acerbic स्टाइल लेटर, मतलब कॉमन से acerbic की थैंक यू, इट वाज फाइन, ये वो, कुछ प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई मतलब एक पैशन नहीं दिखाया कि हाँ उन्हें अच्छा लगा या क्या है, तो इट वाज इन एन acerbic स्टाइल. क्लियर? acerbic यानी कि बहुत ही हार्श सी, बहुत ही खुदरी सी टोन. तो चलिए, ये होगी हमारे 4 वर्ड्स इस थर्ड सेगमेंट के, इस 195th एपिसोड के. तो अभी मुझे यानी कि आज दिव्या शर्मा को लेनी होगी छोटी सी ब्रेक, पर लौटूंगी तुरंत उस पर. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज और बात चल रही है 16 वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट. तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 195th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important words. तो चलिए अब कदम बढ़ाते हैं 13th वर्ड की तरफ.
तो जो 13वां वर्ड है इस शाम का वो है वेरिएगेट। वेरिएगेट, VARIEGATE, वेरिएगेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक अटपटा वर्ड सुनने में जरूर है पर इसका मीनिंग अच्छा है। वेरिएगेट यानी कि दोस्तों चेंज द अपीयरेंस ऑफ, या फिर स्पेशली बाय मार्किंग विद डिफरेंट कलर्स। जब आप किसी चीज की अपीयरेंस लुक्स को चेंज कर देते हैं अलग अलग रंग लगा के, अलग अलग कलर्स एड अप या रिड्यूस करके, तो उसे हम कह देते हैं वेरिएगेट। VARIEGATE, वेरिएगेट। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, द डिजाइनर कैन वेरिएगेट द ऑब्जेक्ट्स कलर एंड फिजिकल कैरेक्टर एज नीडेड। मतलब जो डिजाइनर है आपकी जरूरत के हिसाब से जो वो चीज है उसका जो कलर है उसका डिजाइन उसको बदल सकता है। सो ही कैन वेरिएगेट, मतलब अलग अलग कलर डिजाइन को चेंज ज्यादा कम करके वो चेंज कर सकता है। सो इससे हम कह देते हैं वेरिएगेट। क्या कह देते हैं? वेरिएगेट। VARIEGATE, वेरिएगेट। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग इज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, VESTIBULE, वेस्टिब्यूल। VESTIBULE, वेस्टिब्यूल यानी कि दोस्तों अ लार्ज एंट्रेंस, रिसेप्शन रूम और वेटिंग एरिया। जी हाँ, ये सभी वर्ड्स आपने सुने होंगे, एंट्रेंस या फिर रिसेप्शन रूम, रिसेप्शन एरिया, वेटिंग एरिया। तो ये चाहे आप किसी ऑफिस में जाए, इंस्टीट्यूशन में जाए, कॉलेज में जाए, एयरपोर्ट पे जाए, तो हर जगह आपको ये जगह मिल जाएगी। तो इस जगह को हम वेस्टिब्यूल भी कह देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स इन द वेस्टिब्यूल, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि वेस्टिब्यूल कोई फ्रांस या कोई इटालियन जगह तो नहीं है। वेस्टिब्यूल होता है कोई भी रिसेप्शन एरिया। क्लियर? जैसे आई वेटेड फॉर देम इन द वेस्टिब्यूल फॉर 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के लिए मैंने इंतजार की उनके लिए वेस्टिब्यूल। या फिर जैसे शी वॉज वेटिंग फॉर मी इन द वेस्टिब्यूल ऑफ द होटल। होटल के जो रिसेप्शन एरिया था, वेस्टिब्यूल था, वहां पे वो वेट कर रही थी। ठीक है, क्लियर? तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर द इवनिंग इज बिलीगर। बिलीगर, BELEAGUER, बिलीगर। BELEAGUER, बिलीगर यानी कि दोस्तों एनॉय परसिस्टेंटली। जब आप लगातार किसी को तंग कर रहे हैं या तंग हो रहे हैं किसी चीज से, तो वो चीज जो तंग कर रहे हैं उसे हम कह देते हैं बिलीगर। जैसे द चिल्ड्रन बिलीगर्ड द बॉय बिकॉज ऑफ हिज स्टैमर, मतलब क्योंकि एक लड़का जो है स्टैमर करता है उसकी वजह से वो सभी जो उसके दोस्त हैं, लड़के लोग हैं, और वो उसको हर वक्त चिढ़ाते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, एनॉय करते रहते हैं। सो द चिल्ड्रन बिलीगर्ड द बॉय बिकॉज ऑफ हिज स्टैमर। तो बिलीगर, बिलीगर यानी कि परसिस्टेंटली, यानी कि लगातार रोज उठते बैठते तंग करते रहना, एनॉय करते रहना, तो उसको हम कह देते हैं बिलीगर। BELEAGUER, बिलीगर। क्लियर? तो चलिए, 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग इज रूमिनेट। रूमिनेट, जी हाँ दोस्तों, RUMINATE, रूमिनेट। रूमिनेट यानी कि थिंक डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट और क्वेश्चन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब आप किसी डीपली किसी सब्जेक्ट के बारे में, क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, लगातार 10-15 मिनट, घंटों सोच रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं रूमिनेट करना। जैसे द साइंटिस्ट मस्ट स्टॉप टू ऑब्जर्व एंड स्टार्ट टू रूमिनेट, मतलब जो साइंटिस्ट है अब उन्हें ऑब्जर्व करना बंद कर देना चाहिए, अपने सोचना शुरू करना चाहिए कि क्या होना चाहिए। सो दे शुड स्टार्ट रूमिनेटिंग, या दे शुड जस्ट स्टार्ट टू रूमिनेट। तो रूमिनेट होता है डीपली, जब आप किसी चीज पे सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं रूमिनेट। क्लियर? तो ये थे हमारे दोस्तों 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के 195th एपिसोड के। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ ताकि कोई वर्ड अगर छूट गया आपका तो आप जल्दी से दोहरा लें। तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वेरिएगेट। वेरिएगेट, VARIEGATE, वेरिएगेट। VARIEGATE, वेरिएगेट यानी कि दोस्तों चेंज द अपीयरेंस ऑफ, स्पेशली बाय मार्किंग विद डिफरेंट कलर्स। जी हाँ दोस्तों, जब आप डिफरेंट कलर्स ऐड करके या रिड्यूस या इंक्रीज करके किसी चीज की अपीयरेंस, लुक्स को चेंज कर देते हैं, तो उसे हम कह देते हैं वेरिएगेट। VARIEGATE, वेरिएगेट। जैसे द डिजाइनर कैन वेरिएगेट द ऑब्जेक्ट्स कलर एंड फिजिकल कैरेक्टर एज नीडेड। जैसी जरूरत होगी, जैसी आपकी नीड होगी, उस हिसाब से जो डिजाइनर है वो इस ऑब्जेक्ट की, इस चीज की, इस ड्रेस की, इस कोई भी चीज की जो कैरेक्टर है, जो उसका कलर है, देखने में कैसा लगता है, उसको चेंज कर देगा। सो ही विल चेंज द वेरिएगेट। ठीक है, ही कैन, द डिजाइनर कैन वेरिएगेट द ऑब्जेक्ट्स कलर एंड फिजिकल कैरेक्टर। तो वेरिएगेट यानी कि चेंज कर देना, कलर ऐड उड करके या फिर रिड्यूस वगैरह करके। क्लियर? तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर द इवनिंग वाज वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, VESTIBULE, वेस्टिब्यूल।
वेस्टिबुल मैंने आपको बताया था लार्ज एंट्रेंस एरिया, रिसेप्शन रूम या फिर वेटिंग एरिया। तो ऐसे एरिया को हम कह देते हैं वेस्टिबुल, VESTIBULE, वेस्टिबुल। जैसे आई वेटेड फॉर देम इन द वेस्टिबुल ऑफ द होटल, मतलब होटल के जो वेटिंग एरिया है, रिसेप्शन एरिया, वहां पे मैंने उनकी काफी देर वेट की। सो आई वेटेड फॉर देम इन द वेस्टिबुल ऑफ द होटल। क्लियर? तो चलिए 15th एंड द सेकंड लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज beleaguer, 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 beleaguer यानी कि बताया था beleaguer यानी कि annoy करना, किसी को तंग करना persistently, लगातार, उठते बैठते रोज तंग करते रहना किसी को हर वक्त, तो उसे हम कहते हैं beleaguer करना। जैसे the children beleaguered the boy because of his stammer, क्योंकि वो लड़का स्टैमर करता है, उसकी वजह से सभी लड़के लोग उसको तंग करते रहते हैं, हर वक्त चिढ़ाते रहते हैं दिन रात, तो they keep on beleaguering him, या the children beleaguered the boy because of his stammer। Clear? beleaguer। तो चलिए the 16th and the last word for the evening was ruminate, 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 ruminate यानी कि बताया था think deeply about a subject और क्वेश्चन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब काफी देर तक किसी चीज पे आप सोच विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं उस बारे में, तो दैट मीन्स यू आर ruminating अबाउट इट, या फिर यू ruminate। तो सोच विचार करना डीपली किसी चीज के बारे में, तो उसे हम कह देते हैं ruminate करना। जैसे the scientist must stop to observe and start to ruminate, मतलब जो साइंटिस्ट हैं उन्हें अब रुक जाना चाहिए, सोच विचार करना शुरू करना चाहिए। सो दे शुड स्टॉप ऑब्जर्विंग एंड स्टार्ट ruminating, या फिर दे शुड स्टॉप टू ऑब्जर्व एंड स्टार्ट टू ruminate। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 16 वर्ड्स इस एपिसोड के, यानी कि ये 4 वर्ड्स भी हो गए हैं इस 4th सेगमेंट के। तो मैं मिलती हूँ आपको एक छोटी सी ब्रेक के उस पर, लास्ट सेगमेंट में बात करना अभी बाकी है, तो जल्दी से लौटती हूँ ब्रेक के उस पर। सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी। तो दोस्तों now we are in the last segment of this 195th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about very interesting and important 16 words। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी 16 के 16 वर्ड्स आपको बेहद अच्छे लगे होंगे, नया सीखने को मिला होगा और आप जरूर यूज भी करेंगे इन वर्ड्स को। पर फिर भी कोई अगर डाउट रह गया, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कोई भी कंसेप्ट चाहते हैं कि इस एपिसोड में या इस शो के किसी भी एपिसोड में ऐड किया जाए, तो जरूर बताइएगा और अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस और एडवाइस भी बिल्कुल शेयर कीजिएगा। अपने व्यूज शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ईमेल आईडी है mail@radioudan.com। साथ ही फेसबुक पे आप हमारा पेज जरूर लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और वहां पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। रेडियो उड़ान के नाम से आपको हमारा पेज मिल जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप स्काइप यूज करते हैं तो स्काइप आईडी हमारा रेडियो उड़ान है और ट्विटर हैंडल भी आप बिल्कुल हमारा नोट कर लीजिए, RADIOUDAAN। तो दोस्तों अगर आप YouTube पे हमारे शो को जाके बार बार सुनना चाहते हैं या फिर वहां कमेंट एरिया में अपने व्यूज देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा YouTube चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube चैनल पे हमारा नाम है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। तो वहां पे बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड आप मिस ना करें और बार बार सुन भी लें। तो चलिए वहां पे भी अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिएगा। और फाइनली अगर आप मुझसे यानी कि आरजे दिव्या शर्मा से डायरेक्टली मैसेज करके कुछ पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है, नोट कर लीजिए, divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। तो दोस्तों divyapens31 मेरा ईमेल आईडी है और मेरा जो स्काइप हैंडल है वो भी है, स्काइप आईडी है divya31s, DIVYA31s। तो चलिए अभी के लिए मुझे लेने होगी इजाजत। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। गुड लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हाइजीनिक। उफ़ो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं,
उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।